उसमें सफाई कर्मचारी और कुक से संबंधित प्रश्न होंगे, और जितना भी और अपनी तरफ से भी मेरे क्वेश्चन हैं उनको भी मैं ऐड करता हूँ। ठीक है। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया से हर छोड़ कर, ओ गम की दुनिया से घर छोड़ कर, जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। तो हेलो साथियों, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो साथियों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए सीआरपीएफ पैरामेडिकल महामैराथन। हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके लिए एक ही क्लास में पूरा निचोड़ देंगे, तो आज मैं पूरे 15 पार्टों का एक ही क्लास में निचोड़ देने वाला हूं। तो आप कहीं मत जाइए। तो ठीक है, आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो जॉब जरूरी चैनल में आपका स्वागत है। मिलते हैं अब कुछ से क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं हम आज। तो महामैराथन आपके लिए, जिसने भी ये क्लास मिस कर दी उसका बहुत नुकसान होगा, और जब एग्जाम में आप बैठने जाओगे तो देख लेना क्वेश्चन कितना फंसेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। आज का कुक वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण महामैराथन, जैसा कि हमने वादा किया था, हम अपने वादे पर पूरे खरे उतर रहे हैं। बशर्ते आप कितना कर पाओगे ये हम देखते हैं कि आप हमको कितना सपोर्ट कर पाओगे। तो साथियों, आज से अपना वादा रहा, इसीलिए मैं मतलब मेरे गाने में कोई ना कोई आपको लॉजिक मिलेगा। ऐसे ये फालतू के गाने नहीं यार, मोहब्बत के गाने भी गाता हूं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ निचोड़ होता है। ठीक है ना। तो आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी करे, आज का पहला क्वेश्चन बिना देरी करे, क्योंकि वीडियो 15 पार्टों का एक ही निचोड़ होगा, फालतू की कमेंट कोई करेगा नहीं। एक बार मैं सबके नाम ले देता हूं। कपिल शर्मा, और ये कौन है, गौतम, गौरव, और ये सुभाष, रवि, तुषार। तो ठीक है साथियों, चलते हैं अब। तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? आज का पहला क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो ये होती है चेरनोजम से, चेरनोजम, चेरनोजम। लिंक शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़ो। गेहूं की जलवायु के लिए, गेहूं उत्पादन यानी कि करने के लिए चेरनोजम जलवायु का होना अधिक महत्वपूर्ण है। आज का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि महामैराथन होगी, इसमें आप धैर्य पेशेंस बनाकर रखें, आपका 100% मैं देने की कोशिश करूंगा। ठीक है। फलों का अध्ययन क्या कहा जाता है? फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरीकल्चर, इसका आपका आंसर होगा फ्लोरीकल्चर, 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 फलों का अध्ययन। ठीक है, फलों के अध्ययन को फ्लोरीकल्चर बोलते हैं। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्लोरीकल्चर। तो आप बेफिक्र रहें, आप कुक वाले हमेशा ध्यान रखें कि आपको FAO, ठीक है, और खाद्य से संबंधित, फल सब्जी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं जितना एफर्ट लगा रहा हूं, आप भी उतना एफर्ट लगाइए। तो अंगूर की खेती के लिए मतलब जो अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है वो किस में होता है? तो देखो अगला, विटीकल्चर में अंगूरों की खेती, अंगूरों की खेती। मेरे हर एक पॉइंट मैं क्या बोल रहा हूं उस पर हमेशा गौर दें, क्योंकि सब चीज लिखी नहीं जा सकती है,
ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन, मैं कोई समय बर्बाद नहीं करूंगा, फटाफट करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव नहीं आ पा रहे हो तो मेरी क्लास जब रिकॉर्डेड ये हो जाएगी, आप स्पीड बढ़ाकर भी वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अंगूर की विटीकल्चर, रजत क्रांति, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत क्रांति हर संडे को निचोड़ हो रहा है ऐसे ही। पेपर की औकात, उसको पेपर की औकात दिखा देंगे हम। पेपर को उसकी औकात दिखानी है तो क्लास जरूर ज्वाइन करनी पड़ेगी आपको। तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो रजत क्रांति है अंडे से। ठीक है, अंडे से रजत क्रांति है। ठीक है। आज का आपका पांचवा क्वेश्चन, मैं फटाफट बिना कोई समय बर्बाद करे आपके क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो आप भी बिना समय बर्बाद करे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए मैं एफर्ट लगाता हूं। ठीक है, आप भी लगाइए, कुछ मदद कीजिए। ठीक है, आपका साथ रहा तो एक दिन आपके लिए क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, बशर्ते आपका साथ होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं किसके लिए करवाऊंगा? उसको आपके लिए करवाऊंगा, बशर्ते आपकी संख्या कम होगी तो किसके लिए करवाऊंगा। ठीक है, तो रजत क्रांति करवा दे। अंडा, लाल क्रांति, लाल क्रांति किससे है? लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता। लाल क्रांति, ठीक है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? लाल क्रांति, तो आप इसका आंसर आप जानते हैं तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में यस और उसका आंसर, और नहीं जानते तो आप लिखेंगे नो। ठीक है, तो लाल क्रांति टमाटर, लाल क्रांति टमाटर, क्योंकि टमाटर भी लाल होता, इसके लिए क्रांति भी लाल। सर ने बोला सर आज आप चैनल की वीडियो ही टी शर्ट ही पहन के जाओ, क्योंकि महामैराथन में हम वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, क्योंकि अच्छा एक होता है ना वे। तो श्वेत क्रांति, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, तो आप इनके आंसर तो मुझे दे सकते हो। ठीक है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति मिल्क यानी कि दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति मिल्क, दूध से संबंधित है। ठीक है, आप जल्दी फटाफट नोट्स करिए, क्योंकि एक ही क्लास में जो बच्चे छूट रहे हैं, जिनके एग्जाम पास ही है आपका अब, ठीक है, जिन्होंने 15 पार्ट तक नहीं ले पाए हैं, दिक्कत हुए किसी कारण लाइव नहीं जुड़ पाए थे, तो ये क्लास भी रिकॉर्डेड डर जाएगी। फिलहाल तो लाइव है, बशर्ते आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 7वां क्वेश्चन, बिना देरी करे मैं फटाफट क्योंकि महामैराथन में कोई भी नहीं होगा। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और उसका आंसर, और नहीं जानते तो आप लेंगे बोर्ड से। ठीक है, आप लेंगे बोर्ड से। तो नारियल के उत्पादन में फर्स्ट, ठीक है, पहले स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर है। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ मिलेगा भाई, अंत तक बने रहना भाई, कसम इतना मजा आने वाला है ना, तो बहुत ज्यादा। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन हुए, फल हुए, वेजिटेबल हुए, इन सब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2016 में 2 क्वेश्चन विटामिन से किए गए थे, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आपके कोई भी क्वेश्चन मैं छोड़ूं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, विटामिन ए रेटिनॉल, इसका नाम है रेटिनॉल। जब बात रेटिनॉल की आई है विटामिन ए, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रतौंधी होती है, रतौंधी इसकी कमी से होती है, इस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। जोर लगा दीजिए, दम लगा दीजिए, और अब की बार एग्जाम की नैया पार लगा दीजिए। तो ठीक है, ये मैं मिटा दूं, अगर मैं इसको मिटा दूं तो आप लिखेंगे यस, और नहीं मिटाऊं तो आप लिखेंगे नो। जल्दी से नोट करें।
फटाफट करते रहें। आपके लिए बहुत ही अच्छा अच्छा कंटेंट मैं तैयार करके लेकर आया हूँ। सब मैं रात बहुत प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा आज मूड ऐसा ही है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। बशर्ते आपके लिए मैं क्लास बस लगाता रहूँगा, आपकी क्लास में कोई कमी नहीं आने दूंगा, ठीक है। आपकी क्लास में कोई कमी नहीं आने दूंगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1। विटामिन B1 से क्या होता है? B1 इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है, वेरी वेरी। वेरी 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 वेरी। जब बात इसकी आई तो इसका होता है थायमिन, ठीक है। थायमिन इसका रासायनिक नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लोविया। चलो आपको मैंने आंसर तो बता दिया। राइबोफ्लोविया किस विटामिन का नाम है? राइबोफ्लोविया विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविया। राइबोफ्लोविया है विटामिन B2 का नाम। और जब इसकी बात हुई है तो इसकी कमी से कौन सा रोग? त्वचा का फटना। इसकी कमी के कारण त्वचा फटती है, ठीक है। आंखों में जलन, ठीक है, होती है। तो साथियों, आपके मैं 13 क्वेश्चन करवा चुका हूं। आपका पूरा PDF द्वारा आपको सब मिलेगा। आप बशर्ते आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का वानस्पतिक नाम क्या है? गाजर का वानस्पतिक नाम। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और आंसर। तो आंसर है इसका डॉक्सकैरोटा। गाजर का वनस्पतिक नाम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूली का वनस्पतिक नाम। ये आपको क्वेश्चन याद आ रहे होंगे, मैंने करवाए थे। मूली का वनस्पतिक नाम, मूली का वनस्पतिक नाम रेफेन्स स्टाइवा, ठीक है। रेफेन्स स्टाइवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर का जो कलर जो होता है लाल, गाजर का कलर जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? गाजर का कलर जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? गाजर जो लाल होती है किसके कारण? गाजर का कलर लाल, गाजर का रंग लाल किसके कारण होता है? गाजर का कलर लाल, कैरोटीन के कारण गाजर का कलर लाल होता है। जैसे ये मार्कर है ना लाल, ऐसे ही लाल होता है गाजर का कलर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और आंसर। 21 मार्च, याद रखना 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है, ठीक है साथियों। लाइक शेयर करें, जल्दी कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें, साथियों को जोड़ते रहें, क्योंकि ये क्लास जिसने भी मिस कर दी उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरे किसी भी स्टूडेंट का नुकसान हो, ठीक है। तो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? गेहूं, अगर मैंने पहले वहां करवाया था जलवायु, अब मैं बात करूंगा मिट्टी की। तो मिट्टी, गेहूं के लिए जो मिट्टी होगी दोमट मिट्टी। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी, गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी और सबसे उपयुक्त होती है। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लहसुन में जो गंध आती है, देखा लहसुन सब्जियों में डालते हो क्या आप? लहसुन
लहसुन में गंध, लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? लहसुन में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है? लहसुन में एलाइसिन, 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 एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिर्च का जो कलर लाल होता है, मिर्च जो लाल होती है वो किसके कारण होती है? भाई कसम इतने अच्छा कंटेंट, अगर सभी बच्चे कमेंट कर कर बताएं कौन सा ऐसा चैनल है जो आपके लिए लाइव क्लासेस चला रहा हो पार्ट बी की, कुक और सफाई कर्मचारी की। आप उस चैनल का नाम बताएं कि आपके लिए, हमारे लिए ये मतलब करवा रहा लाइव। लेकिन आप पहले भी कह चुका हूं, आप सपोर्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए साधारण और सरल चीजें। और मैं पहले भी कह चुका हूं, सरल चीज कभी एग्जाम में अब पूछी नहीं जाएगी। आप क्योंकि पेपर का जो लेवल है बहुत अप आने लगा है, तो ठीक है ना, तो आपको भी अपनी तैयारी बेहतरीन लाजवाब करनी होगी, जिससे कि एग्जाम को उसकी औकात दिखाई जा सके। ठीक है, एग्जाम की खोपड़ी में छेद अगर करना चाहते हो तो आपको कुछ अलग करना होगा। ठीक है, मैं देखता हूं अक्सर झूठे थंबनेल बनाकर कर देते हैं ये एग्जाम घोषित, ये अपना काम नहीं है झूठे थंबनेल बना। कृत्रिम वर्षा का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम जो वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए क्या क्या उपयुक्त होता है? तो इसको प्रोपिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, ठीक है, प्रोपिलीन ऑक्साइड। तो साथियों अब इसको नोट करें, जल्दी जल्दी फटाफट इसको नोट करें। अगर आपने ये नोट कर लिया है तो आप लिखेंगे यस, और नहीं किया है तो जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, उम्मीद है नोट कर लिया होगा। ठीक है, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा तक हो गया आपका। नोट्स बनाना इसी की। और जो बच्चे बोल रहे हैं ना पीडीएफ, भाई पीडीएफ ना, यही पीडीएफ समझ लीजिए आप। यही पीडीएफ समझ लीजिए। मुर्गी के अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी के अंडे में, मुर्गी के अंडे में, मुर्गी के अंडे में प्रोटीन कितना प्रतिशत होता है? मुर्गी के अंडे में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? तो ये होता है 12%, 12% मुर्गी के अंडे में प्रोटीन होता है। ठीक है, चावल का वानस्पतिक नाम, बहुत बढ़िया, चावल का वानस्पतिक नाम, चावल का वानस्पतिक नाम। अब चावल का वानस्पतिक नाम, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा, ओराइजा स्टाइवा। ठीक है, तो आप इन सबको नोट्स बनाइए, यही आपकी पीडीएफ है। ठीक है ना, बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए, महा मैराथन क्लास है ये, आप बेफिक्र होकर पढ़ते रहिए। जो बच्चे पीडीएफ चिल्ला रहे हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ, ये जो क्वेश्चन है उन्हीं पीडीएफ के द्वारा आपको करवाए जा रहे हैं। जब मैं पीडीएफ में इतनी मेहनत कर सकता हूँ तो आप अपने हाथ से नोट्स बनाइए। पीडीएफ क्या है, मोबाइल में जाएगी, पड़ी रहेगी, डिलीट कर दोगे कुछ दिन बाद, पढ़ नहीं पाओगे हैं। बशर्ते आप स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम स्टोरी में इतने व्यस्त रहते हो कि आप थंबनेल भी नहीं दबा पाते हो, थंब भी नहीं दबा पाते हो चैनल का हमारे। ठीक है ना, तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं का वनस्पतिक नाम, गेहूं का जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? गेहूं का वनस्पतिक नाम, ठीक है, गेहूं का वनस्पतिक नाम ट्रिटिकम अस्टम, ट्रिटिकम, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, ट्रिटिकम और आस्टिवम। ठीक है,
थोड़ा लिखें जल्दी फटाफट, क्योंकि महामैराथन क्लास में आप इतनी स्लो नहीं कर सकते। आलू का वनस्पतिक नाम, आलू का वनस्पतिक नाम, ठीक है, आलू का वनस्पतिक नाम। तो इसका है सोलनम टुबरोसम। सोलनम वनस्पतिक विज्ञान द्वारा यह नाम रखे गए हैं, ठीक है, सोलनम टुबरोसम। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत, हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं करवाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन सफाई कर्मचारी और कुक वाले और दोनों के लिए बहुत ही उपयुक्त है, ठीक है, तो बहुत ही उपयुक्त है। ये है भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट। मैं करवा चुका हूँ इस क्वेश्चन को, जल्दी फटाफट करवा देता हूँ। भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा। वेस्ट बंगाल का सुंदरवन डेल्टा 1992 में इसको ऐड किया था, ठीक है। 4000 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट कहाँ है? सबसे ज़्यादा रामसर साइट यूपी में 9 रामसर साइट है। कितनी? यूपी में 9 रामसर साइट है। भारत में कुल कितनी है? 47। मेरी जो मैं बोल रहा हूँ इस पर थोड़ा जोड़ दें, ठीक है, 47, ठीक है, 47। विश्व आर्द्र भूमि रामसर साइट दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि रामसर साइट कब बनाते? 2 फरवरी। आर्द्र भूमि रामसर साइट 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट, तो यह रेणुका झील 2005 में इसे जोड़ा गया। रेणुका झील छोटी, रेणुका झील 2005 में इसे जोड़ा गया, तो ठीक है। और विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। विश्व में सबसे ज्यादा रामसर साइट यूनाइटेड किंगडम 175 रामसर साइट से 2 क्वेश्चन आए थे 2016 में, ठीक है। तो भारत हो गया सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम। इलायची का, अब आते हैं वहीं अपने रास्ते पर लौटकर। इलायची का वनस्पतिक नाम, इलायची का वनस्पतिक नाम। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस और उसका आंसर। तो इसका है सिनमोमम। सिनमोमम, सिनमोमम, सिनमोमम इसका नाम है, तो ठीक है। नारियल का कोकस, नारियल का है कोकस, नारियल का है कोकस, ठीक है। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, चलता हूँ फिर आगे। जल्दी जल्दी से नोट कीजिए, चलता हूँ फिर आगे, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बहुत टॉप क्लास चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहे हैं, ठीक है ना। वीडियो रिकॉर्डेड होकर डल जाएगा, लाइव नहीं आ पाए हैं, देख सकते हैं, तो ठीक। आज के आपके हो गए, तो आज के आपके हो गए। भारत विश्व के कुल फल उत्पादन का कितना प्रतिशत पैदा करता है? फल उत्पादन भारत जो कितना करता है? 10%। 10% करता है मात्र। विश्व में 10% के फलों का उत्पादन करता है, ठीक है। पपेन फल किससे एकत्रित किया जाता है? पपेन फल किससे एकत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है पपीता, पपीता, ठीक है, पपीता से पपेन। तो साथियों जल्दी जल्दी से जोड़ते रहिए, ठीक है।
मात्र 20 बच्चे लाइव हैं, बताइए। सब इंतजार करते हैं रिकॉर्डेड क्लास डल जाएगी, हम उसमें देख लेंगे। चलो कोई नहीं, आप तो कह कर मैं आपसे थक गया। तो कैंसर, केकर रोग किससे लगता है? केकर रोग किसमें लगता है? फलों में बात कर रहा हूँ। केकर रोग कोई ऐसी फल सब्जी होती है उसमें लगता है, तो वो है नींबू। केकर रोग, केकर क्या, केकर, केकर रोग, केकर रोग नींबू, नींबू में केकर रोग लगता है, तो ठीक है, नींबू में केकर रोग लगता है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, बाथरूम फल किसे कहते हैं? मैंने इस क्वेश्चन को करवाया था, हैं कराया था ना, तो आप इसका आंसर मुझे देंगे, आप इसका आंसर मुझे देंगे, आप इसका आंसर मुझे देंगे। तो बाथरूम फल, टॉयलेट फ्रूट्स, इसका है आम। आम को बाथरूम फल भी कहते हैं। शायद किसी को पता नहीं होगा, बाथरूम फल आम को कहते हैं, ठीक है। भारत में गन्ने की सबसे बड़ा उत्पादन कौन सा? गन्ना कहाँ होता है भारत में? तो ये होता है आपका उत्तर प्रदेश में। कहाँ? यूपी में गन्ना, यूपी में, ठीक है, यूपी में गन्ना सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, अमरूद का वानस्पतिक नाम। अमरूद खाया है कभी? है अमरूद? अरे खाया होता है। साइडियम, साइडियम इसका नाम होता है, साइडियम अमरूद का, अमरूद, साइडियम, ठीक है। फटाफट उतरवा दे रही है, स्पीड मेरी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्पीड मैंने रखी है, ठीक है। अमरूद का वानस्पतिक नाम साइडियम, तो ठीक है। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर एग्जाम। प्राइड ऑफ इंडिया प्रजाति है, किसकी प्रजाति है प्राइड ऑफ इंडिया? प्राइड ऑफ इंडिया। कम लगता है जीवन सारा तेरे मिलन की लगन में, तुम्हें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। मैं दुनिया में तो नहीं बुलाऊंगा, वो सकते हमारी क्लास में आप जरूर लाएंगे, ठीक है। तो पत्ता गोभी नेक्स्ट, ये इसका आंसर प्राइड ऑफ इंडिया, पत्ता गोभी को बोला जाता है प्राइड ऑफ इंडिया। पत्ता गोभी को प्राइड ऑफ इंडिया बोला जाता है। नासिक रेड सब्जी किस किस्म की है? नासिक रेड, नासिक रेड सब्जी, हाँ। कपिल शर्मा, क्या कहना चाहते हो आप? हाँ लाइव है यार, इतनी देर से क्लास ले रहा हूँ, लाइव है ना, लाइव एकदम। आप अच्छे अच्छे से आंसर देते रहिए। तो नासिक रेड सब्जी प्याज, प्याज, नासिक रेड सब्जी प्याज, प्याज को नासिक रेड सब्जी बोलो। सब्जी वाले केले की किस्म क्या होती है? जो सब्जी का केला होता है उसकी किस्म को हम क्या कहते हैं? कौन सा कहते हैं? हजारा, हजारा। ये केला खाते हैं ना, सब्जी वाला जो केला होता है उसका नाम असलियत में हजारा बोलते हैं उसको, हजारा, हजारा उसको बोलते हैं। चाय की पैदावार होती है, चाय की पैदावार अधिकतम कहाँ होती है, कैसे क्षेत्र में होती है? ऑप्शन पहाड़ीदार और दोमट मिट्टी में, काली मिट्टी में। तो आप इसका आंसर देंगे पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर चाय की अधिक पैदावार होती है, ठीक है, पहाड़ी ढालों पर। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ये होती है नई दिल्ली, नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जरूर पूछेगा आपसे भाई, हल्के में किसी भी चीज को आप लेकर मत चलिए। तो भारतीय चारागाह, भारतीय चारागाह का अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है आपका झांसी में, चारागाह। चारा देखा है? चारा जो गाय भैंस के लिए डालते हैं, चारा, चारागाह।
तो ये है झांसी, झांसी में चारागाह। ठीक है, आजकल बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी गौ माता को बहुत ही संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। अच्छी बात है, गौ माता हमारी माता है, आपकी भी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, किस आर्टिकल में, ये मेरा अपना जवाब है, किस आर्टिकल में गौ हत्या का मतलब गौ हत्या आप नहीं कर सकते, किस आर्टिकल में गौ हत्या नहीं कर सकते? आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ये आपके लिए वैसे ही था पॉलिटी। ठीक है साथियों, पॉलिटी भी हम पढ़ाते हैं, बशर्ते आप, मैं किसी और चैनल पर तो नहीं, बशर्ते मैं ऑफलाइन क्लास लेता हूँ स्पेशल पॉलिटी वालों की। ठीक है, झांसी में बनाया जाता है। तो ठीक है, झांसी में आपका भारतीय चारागाह अनुसंधान केंद्र बनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला राज्य। आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कहेंगे कमेंट बॉक्स में यस। तो इसका है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सब्जी का उत्पादन होता है। पता है आपको वेस्ट बंगाल में नंसार है, मेरी नाना मामा रहते हैं वेस्ट बंगाल में, जाता रहता हूँ मैं कहीं। बहुत अच्छा है भाई, नेचर, उनका कल्चर वगैरह बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जाना कभी घूमने, हावड़ा ब्रिज देखना, विक्टोरिया, विक्टोरिया बहुत ही, जूलॉजी गार्डन, चिड़ियाघर, सबसे बड़ा चिड़ियाघर था वो, ईडन गार्डन, बहुत ही अच्छे अच्छे कल्चर वहाँ हैं। मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। काली मिर्च, काली मिर्च को मसालों का राजा कहा जाता है। मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? मिसल पाव कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो यह है महाराष्ट्र का। मिसल पाव खाया है? किस किसने खाया है मिसल पाव? मिसल पाव खाया है? और कितने लोग आप में से मुंबई गए हैं? ठीक है, नहीं यार, बहुत, मुंबई भी अच्छी जगह, काफ़ी, हाँ मतलब घिचपिच ज़्यादा है मुंबई में, घिचपिच ज़्यादा है। ढोकला भोजन, ढोकला खाया है आपने? ढोकला किन, ढोकला खाया है तो आप लिखेंगे यश, और नहीं खाया तो आप लिखेंगे नो वाले। तो ये है गुजरात, ढोकला गुजरात, गुजरात ढोकला वहाँ का प्रसिद्ध भोजन है। ढोकला प्रसिद्ध भोजन गुजरात का। रोगन जोश, रोगन जोश कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये है कश्मीर का। कश्मीर, कश्मीर का प्रसिद्ध भोजन है कश्मीर का। ठीक है, और पपाया खार कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? पपाया खार, ये है असम का, असम, पपाया खार है असम का। ठीक है, फटाफट नोट करते रहिए, फटाफट नोट करते रहिए। लिट्टी चोखा कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? ये हम क्वेश्चन आपके लिए सब करवा चुका हूँ मैं, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। बिहार, लिट्टी चोखा बिहार का है, बिहार का लिट्टी चोखा, बिहार, बिहार का प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा। चोखा खाया? चोखा बनता तो बंगाल में भी है, बशर्ते बिहार में कुछ अच्छा ही बनता है। धाम कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? धाम कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ये है, धाम भी हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश। धाम ऐसे करके ये भोजन का नाम है, धाम। ठीक है, धाम हिमाचल प्रदेश। वर्तमान में भारत के खाद्य मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। तो आपके हैं पीयूष गोयल, जो कि रेल मंत्री भी रह चुके हैं। पीयूष गोयल, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी खाद्य मंत्री हैं। और यही मैं पूछूं, स्वतंत्र भारत के पहले खाद्य मंत्री कौन थे? यही मैं पूछूं, स्वतंत्र भारत के पहले, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले, ठीक है, पहले थे। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अच्छा, गाने अच्छे लगते हैं मेरे? अरे गाने गाने का मेरा एक पैशन है, उसमें मैं गाने ही गाता हूँ।
दूध किसका उदाहरण है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। दूध किसका उदाहरण है? इमलसन का। इमलसन दूध है, इमलसन का उदाहरण है। दूध इमलसन का उदाहरण। ओके, इमलसन, इमलसन का उदाहरण दूध। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। गाय के दूध में पीले रंग का कारण। वेरी 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 नाइस क्वेश्चन। गाय जो होती है उसके दूध का रंग पीला होता है, किसके कारण? तो ये होता है कैरोटीन वाले, कैरोटीन। गाय का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। तो नारियल के तेल में प्रचुर मात्रा में होता है, नारियल का जो तेल होता है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल, लिलोनिक अम्ल। नारियल के तेल में लिलोनिक अम्ल। ओके, नारियल के तेल में लिलोनिक अम्ल। राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू हुआ? क्या कह रहा, क्या कह रहा? अरे आप पढ़ लीजिए यार, फालतू की कमेंट पे आप बहुत ध्यान देते हो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद, जय हिंद। अब कर रहे हो क्या? इतनी लेट क्यों आए क्लास में? इतनी लेट मत आया करो, ठीक है? इतनी लेट आके क्या करोगे? तो यह 14 नवंबर 2004, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज। 14 नवंबर 2004, 14 नवंबर 2004। लाइक शेयर कमेंट ठोकते रहिए, ठोको, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक यह पहुंचनी चाहिए। भारत में राशन व्यवस्था कब शुरुआत की गई? जो राशन मिलता है, राशन जो मिलता है कब से शुरू हुई? 1940। 1940 से राशन व्यवस्था शुरू हुई थी। 1940 से राशन व्यवस्था शुरू हुई। तुम्हें पता है? तुम जानते हो? ये आपके लिए जो ये लाइव सेशन जो चल रहा है, इसके लिए हमारे जो एडिटर हैं, उन्होंने कितना मेहनत करके पूरा कंटेंट मुझे बनाकर दिया है। ये लीजिए सर, आप पढ़ाइए। तो उसका आप तवज्जो दीजिए यार, ठीक है? उसका आप मेहनत उनकी वसूल कीजिए। जल्द ही वो भी कैमरे के सामने होंगे, उनका भी बहुत तगड़ा हिसाब किताब है, ठीक है? भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। भारत की राष्ट्रीय सब्जी है आलू। सब्जियों का राजा आलू है। भारत का राज्य भोजन, भारत का राष्ट्रीय भोजन है खिचड़ी वाले। खिचड़ी है राष्ट्रीय भोजन। जल्दी जल्दी से इस सबको नोट करिए, जल्दी जल्दी से, ठीक है? नोट कर लीजिए। जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। देखिए 16 पिक्चर। तो जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं, छोड़ना भी नहीं है, ठीक है? सभी नोट कर लीजिए ये, ठीक है? नोट कर लिया, ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले आने वाले, जाने वाले, देखने वाले, लिखने वाले, सबका नाम ले रहा हूं मैं इस वक्त। देखने वाले कौन है? देखने वाले तुम, आने वाले क्लास में तुम, सबका नाम एक एक तरफ से जब मैं लेता हूँ तो बहुत तगड़ा हिसाब किताब बन जाता भाई वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएं इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। इसका है इटली रोम। इटली में है इटली डोसा या गरम समोसा। इटली रोम, इटली में है रोम, ठीक है? विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन योर एग्जाम। 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस।
विश्व खाद्य दिवस। भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर है? भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर डिपेंड है? ये है वर्षा पर। वर्षा, रेन। जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसा एग्जाम था जिसके लिए मैं सीरियस हुआ था। तो साथियों रेन, ठीक है। FAO की स्थापना कब हुई? 16 अक्टूबर 1945 वाली 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? FAO की स्थापना हुई थी, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लिखें फटाफट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन लिखिए। पौधे की वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया? वाह वाह। पौधे की वृद्धि चल रहा है या नहीं, उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र? ऑक्सेनोमीटर। ऑक्सेनोमीटर, ऑक्सेनोमीटर। तुझे देखे मेरी आंखें, उसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। ठीक है। वन शोध संस्थान कहाँ है? वन शोध संस्थान कहाँ है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है देहरादून। वन शोध संस्थान देहरादून, ठीक है, देहरादून। और भारतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना 16 जुलाई 1929। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना 16 जुलाई 1929। 16 जुलाई याद रखिए, 16 जुलाई 1929, ठीक है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? वहां था किस पर निर्भर है, ठीक है। और किस मतलब विधि तो कोई होगी, ठीक है। किस पर? कुआं व नलकूप, इस विधि से ज्यादातर खेतियों में यूज में लाता है, पानी लगता है। कुआं नलकूप, ठीक है, नलकूप। भारत का कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? करवा चुका हूँ, नई दिल्ली में। टिक्का रोग किससे संबंधित है? वेरी नाइस क्वेश्चन, यू पुलिस में पूछेगा इस क्वेश्चन को। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। मूंगफली, टिक्का रोग, टिक्का रोग, टिक्का रोग मूंगफली, ठीक है। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। तो साथियों, दोस्तों, दोस्तों, मित्रों, क्या लिख रहा भाई? क्या लिख रहा है? पढ़ ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीजे कमला खड़ी खड़ी, तो मेरी छतरी के नीचे आ जा। राष्ट्रीय फल दिवस, अंतरराष्ट्रीय फल दिवस 1 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय फल दिवस। 1 जुलाई को फल दिवस, फ्रूट डे। और इस दिन डॉक्टर डे भी बनाते हैं, डॉक्टर डे। डॉक्टर दिवस भी बनाते हैं इस दिन। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर। विश्व शाकाहारी, वेजिटेरियन डे। विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर।
गांधी जी का जो जन्मदिन है ना, उससे एक दिन पहले शाकाहारी। बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलनम मेलोगेना। सोलनम मेलोगेना। सोलनम मेलोगेना। बैंगन का वानस्पतिक नाम सोलनम मेलोगेना। अदरक का जिजीवर। अदरक का जिजीवर। अदरक जिजीवर। ठीक है, अदरक का जिजीवर। चाय बनाते हो, चाय पीते हो आप? आलू का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण? आलू देखा आपने? पटेटो वाले आलू, आलू का जो होता है हरा पड़ जाता है, वो किसके कारण? सोलेनिन। सोलेनिन। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा? जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। पढ़ लो, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, पढ़ोगे तभी तो तगड़ा हिसाब किताब बना पाओगे। आप नहीं पढ़ोगे तो फिर शादी के भी लाले पड़ जाएंगे आपके। हम बता रहा हूँ सही बात। शादी करवानी है ना टॉप की, पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए कामयाब होना पड़ेगा। खतरनाक वाली शादी अगर करवानी है, डीजे वीजे रंगशाला बैंड वगैरह सब चाहिए ना, तो बहुत तगड़ा। ठीक है, और नहीं तो कामयाब नहीं हो ना, एक घोड़े पे जाकर चुपचाप तिलक लगा जब। अरे यार, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्ची हो। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? चलो क्वेश्चन पे आते हैं, बोर ना हो इसलिए मैं आपके लिए ये सब पता। हल्दी में पीला, कुरकुमिन। 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 हल्दी का पीला रंग, पीला, हल्दी का पीला रंग। ओके। मूंगफली में पोषक तत्व पाया जाता है। मूंगफली में पोषक तत्व क्या होता है? यानी कि मूंगफली हम खाएं, मूंगफली में टिक्का रोग भी लग जाता है उसमें। मूंगफली में वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन होती है इसमें। ठीक है, क्या क्या क्या? सर मैं तो अपनी शादी में डीजे बैंड। अरे यार बस, पढ़ने का तो तुम पे है नहीं, डीजे बैंड रंगशाला लेके जाओगे? अरे क्या यार, लेके चले जाना, बशर्ते आपको उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत से गुजरना होगा। ठीक है, तो साथियों, दोस्तों, मित्रों, हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि ये मैराथन आपके लिए लगाई गई थी। तो अब मिलते हैं कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। ये थी आपके लिए मैराथन। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखते रहो। रिकॉर्डेड क्लास हो जाए फिर भी आप इसको देखते रहना, क्योंकि लॉन्ग है, मैराथन क्लास हमेशा लॉन्ग ही होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, कमेंट करें, और आपके इस भाई बोल सकते हो आप, इस भाई का मनोबल बढ़ाएं। ये स्वीपर की एक महा मैराथन क्लास, स्वीपर वालों की एक महा मैराथन क्लास, महा मैराथन क्लास। सभी वीडियो का, सभी पार्टों का एक ही वीडियो में पूरा निचोड़। तो साथियों, जल्दी जल्दी से आप फटाफट कमेंट करते रहें। मैं लाइव आ चुका हूं या नहीं, कमेंट करते रहें। कपिल, गौरव, गौतम, तुषार, विवेक, लाहौर, तो आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है जॉब जरूरी चैनल में। तो साथियों, मैं आपको आज करवाने वाला हूं सफाई कर्मचारी से संबंधित पार्ट बी के ट्रेड क्वेश्चन। तो साथियों, आप बेफिक्र रहकर, पेशेंस रखकर पढ़ते रहिए, पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, नोट्स बनाइए। जब मैं आपके लिए नोट्स बना सकता हूं, पीडीएफ मतलब बन रही है और उसके लिए काम जारी है। ठीक है, 500 प्लस क्वेश्चन है उसमें। तो आप बेफिक्र रहिए, जल्दी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए, और दिल की तन्हाई को जब आवाज बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है तो गा लेते हैं। तो साथियों, चलते हैं बिना देरी करे आज की क्वेश्चनों पर हम चलते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन हम शुरू करेंगे फुल फॉर्मों से।
आज का हम क्वेश्चन सभी साथियों को लिंक शेयर करें, जल्दी फटाफट जोड़ लें बच्चों को, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जिससे भी यह क्लास मिस हो गई तो साथियों बहुत बड़ा लॉस है उसके लिए। आज का आपका पहला क्वेश्चन फुल फॉर्म से मैं शुरू करता हूं। ओपी, ओपी की फुल फॉर्म क्या है? ओपी, बहुत मैं इसमें अपनी स्पीड इंक्रीज करके रखूंगा। ओपी की फुल फॉर्म, ओपी की फुल फॉर्म है आउट पेटेंट, आउट पेटेंट। ओपी की फुल फॉर्म आउट पेटेंट। तो साथियों फटाफट नोट करते रहें। आज का दूसरा क्वेश्चन, आईपी की फुल फॉर्म इन पेटेंट, इन पेटेंट, ठीक है, आईपी की। तीसरा क्वेश्चन, आईपी की इन पेटेंट। और आईसीयू नाम सुना होगा आपने, बहुत जगह हॉस्पिटलों में आप गए होंगे तो वहां आईसीयू, आईसीयू एक नाम सुना होगा। इसकी फुल फॉर्म है इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट, इंटेंसिव केयर यूनिट। ये तीन फुल फॉर्म आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करते रहिए आप। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना कब हुई? तो 12 अगस्त 1994। 12 अगस्त 1994 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 12 अगस्त 1994 को हुई। सबसे अच्छा दस्ताना, चलो जब बात दस्ताने की है दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में दस्ताने कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का आपका पांचवा क्वेश्चन, दस्ताने, दस्ताने आपके 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के दस्ताने होते हैं। सबसे अच्छा दस्ताना कौन सा माना जाता है? सबसे अच्छा दस्ताना है केसा वेला वाटर ब्लॉक दस्ताना, केसा वेला सबसे अच्छा, केसा वेला वाटर दस्ताना, ठीक है। नोट करो फटाफट, मेरी स्पीड इसमें थमेगी नहीं, मेरी स्पीड इसमें थमेगी नहीं, क्योंकि यह एक महामैराथन क्लास है और हमारे सिर्फ हमारा सिर्फ एक आंत चैनल है, एक यही चैनल है जिस पर लाइव आपको पढ़ाया जा रहा है। तो साथियों आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड, कोविड आपने सुना होगा, कोविड, कोविड की स्पेलिंग अगर मैं आपसे पूछूं COVID, अगर मैं कोविड की स्पेलिंग पूछूं COVID, कोविड-19, ठीक है, कोविड-19। इस डी का इसमें क्या, ये डी क्या रोल प्ले करती है? तो ये इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है डिसीज, DISAGE, इसका मतलब है डिसीज, ठीक है, इसका मतलब है डिसीज। अच्छा पढ़ो पढ़ो फटाफट, अच्छे क्वेश्चन मैं आज करवाने वाला हूं, ठीक है। मैं मिटाता हूं इसको, ठीक है। जल्दी से बच्चों को लिंक शेयर करते रहें, क्योंकि ये एफर्ट्स सिर्फ आपके लिए। आप जैसे ही गूगल पर जाएं, वहां बोलें CRPF पैरामेडिकल लाइव क्लासेस, तो आप वहां देखोगे जॉब जरूरी चैनल सबसे पहले नंबर पर दिखेगा। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कोई भी ऑनलाइन चैनल इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा। सबसे ज़्यादा जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, हमारा चैनल सबसे ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को नई दिल्ली से, वाल्मीकि एक बस्ती थी वहां से स्टार्ट हुई स्वच्छ भारत अभियान। 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुई, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एसटीपी का पूरा नाम क्या है? एसटीपी की फुल फॉर्म क्या है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर और यस, ठीक है। आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में यस और आंसर, ठीक है। एसटीपी की फुल फॉर्म है सेवाएं ट्रीटमेंट प्लान, ट्रीटमेंट प्लान, सेवाएं ट्रीटमेंट प्लान, सेवाएं ट्रीटमेंट प्लान, सेवाएं ट्रीटमेंट प्लान। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं आपको एक महामैराथन क्लास की ओर ले चलता हूं, चल रही है, जो कि आप
लिंक शेयर करते रहें, बच्चों को जोड़ते रहें, थंब दबाते रहें, क्योंकि ये सब मेहनत एफर्ट आपके लिए ही लगाया जा रहा है। ठीक है। एनएसपी की स्थापना कब हुई? एनएसपी की स्थापना कब हुई? एनएसपी की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 2008। एनएसपी की स्थापना 2008 में हुई। ठीक है। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनएसपी का क्या अर्थ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एनएसपी का अर्थ, जब बात चल रही है तो मैं आपको आपके दिलो दिमाग में से एक बात बता देना चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो दीमक घुसी हुई है वो दीमक आपके एग्जाम में बहुत खतरनाक साबित हो जाएगी। तो एनएसपी की क्या है? राष्ट्रीय स्वच्छ शहरी नीति। राष्ट्रीय स्वच्छ शहरी नीति। ठीक है। राष्ट्रीय स्वच्छ शहरी नीति। राष्ट्रीय स्वच्छ शहरी नीति। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका पीलिया हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया जब रोग हो जाता है बच्चों में, आप अक्सर आपको देखा होगा, बच्चे क्या बड़ों में भी, तो आप वहां पाएंगे कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो ये करता है यकृत। पीलिया यकृत को प्रभावित करता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही, अगर आप बताएं मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस। मेरी स्पीड ज्यादा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे यस, और नहीं है तो आप लिखेंगे नो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूखे पत्ते को आप किस कूड़ेदान में डालेंगे? सूखे पत्ते को आप किस डस्टबिन में डालेंगे? तो आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में आंसर और यस। तो ये डालते हैं नीला। जब बात नीले की आई है, जब बात नीले डस्टबिन की आई है तो हम नीले ही मार्कर्स का यूज करेंगे। ठीक है। नीला, तो मैंने आपको बताया था नीला, ब्लू डस्टबिन। मैंने बताया था ब्लू डस्टबिन का कोड क्या है। नीले डस्टबिन का कोड है 52L। इसका कोड है 52L। ठीक है। इसका कोड है 52L। नोट करें, जल्दी फटाफट नोट करते रहें और कमेंट करते रहें, बताते रहें, जिससे कि हमें पता चलती रहे कि आप कितना उतार पा रहे हो। क्योंकि मैं महामैराथन क्लास है, इसमें क्वेश्चन ज्यादा हैं, इसलिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड अप रखूंगा। ठीक है। वो जमाना गया जब ये पूछता था कि राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। भाई कसम, अब मैं बता रहा हूं आपको, ये सब आपसे नहीं पूछने वाला। आपको पसंद क्या है पता है? सरल चीजें आपको पसंद है। डीप पढ़ना क्यों पसंद नहीं करते हो? पेपर का, एग्जाम का जो लेवल है बहुत हाई आ रहा है। ठीक है। लेकिन बशर्ते आपको चाहिए सरल चीज, और मैं सरल चीज भी करवाता हूं और सबसे ज्यादा डीप जाता हूं। ठीक है। डीप जाना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि सरल चीज आपकी आने वाली नहीं है एग्जाम में। ठीक है। विनय समृद्ध योजना कहां से शुरू की गई? विनय समृद्ध योजना करंट का क्वेश्चन है। विनय समृद्ध योजना कहां से शुरू हुई? ये कर्नाटक से शुरू की गई। और ये किस लिए शुरू की गई? ये शुरू की गई थी गांव में छुआछूत को रोकने के लिए। विनय समृद्ध योजना, आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लें, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है। मैं इंक डालता हूं। ठीक है। दिल की तन्हाई बना लेते हैं, दर्द जब हद से गुजरता है। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई मैं आपको बता रहा हूं, इस महामैराथन में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये महामैराथन आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था? स्वच्छ सर्वेक्षण पहली बार कब हुआ था? तो ये हुआ था 2016 में सबसे पहले स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 22 पहाड़ी जिले और 53 मैदानी जिले भी शामिल थे। 22 पहाड़ी जिले और 53 मैदानी जिले।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो ये है आपका इंदौर। ठीक है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपको ला रहे हैं। इसको 5 सालों के लिए स्वच्छ शहरों का दर्जा दे दिया गया है। यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है लखनऊ। आप इसका आंसर करेंगे लखनऊ। यूपी का है लखनऊ। यूपी का है लखनऊ। यूपी का सबसे स्वच्छ शहर लखनऊ। ठीक है। हरा कूड़ेदान में गीला कचरा, सब्जी, फल, छिलके हम डालते हैं। हरा जो कूड़ेदान है, ग्रीन डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन में हम सूखे, मतलब ग्रीन डस्टबिन में है, हाँ ग्रीन डस्टबिन जो होता है उसका मैंने आपको कोड बताया था। हरा डस्टबिन कोड पहले आप उसका बताओ। 36L, 36L इसका कोड होता है। ठीक है, इसमें गीला कचरा डाला जाता है। गीला कचरा इसमें डालते हैं। गीला कचरा इसमें डाला जाता है। इसका कोड होता है 36L। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल कूड़ेदान में क्या डालते हैं? रेड डस्टबिन में क्या डालोगे आप? अगर आप इस क्वेश्चन का जानते हो आंसर तो आप लिखेंगे आंसर और यस। ठीक है, रेड डस्टबिन में आप क्या, पहले आप इसका मुझे कोड बताएं। रेड डस्टबिन का कोड है 31L, 31L इसका कोड है। और आप इसमें रेजर, रबड़, बैटरी, ये सब चीज आप इसमें डालने वाले हैं। ठीक है, तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पीला डस्टबिन है उसका मुझे कोड बताइए। पीला डस्टबिन इसका कोड कोई मुझे बताएगा? पीले डस्टबिन का कोड 44L, इसका कोड है 44L। ठीक है, नोट करें जल्दी। पीले डस्टबिन में आप क्या क्या डाल सकते हैं? तो पीले डस्टबिन में आप, हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा ये यूज में लाया जाता है पीला डस्टबिन। इसमें खून से सनी हुई पट्टियां, खून युक्त और ये दवाइयाँ जो होती हैं फर्श पर बिखर जाती हैं, उसमें इसको डाला जाता है। तो ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला डस्टबिन, ब्लैक डस्टबिन, ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं हम। ब्लैक डस्टबिन का सबसे पहले मुझे आप कोड बताइए। ब्लैक डस्टबिन का कोड है 61L। ठीक है, आप इसमें क्या डालेंगे? ये है शौचालय से संबंधित, शौचालय सैनिटरी मार्ट इसमें डाला जाता है, शौचालय से संबंधित आप श्रेष्ठ। ठीक है, 61L। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? ये क्वेश्चन 2016 में आपसे पूछा था। मैं इसको इसलिए यहाँ ले लिया क्योंकि संग की संग में सब चीज का सुपड़ा साफ करना चाहता हूँ। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो ये होता है अमीनो एसिड। ये क्वेश्चन आपसे 2016 में पूछा गया था, नोट करें। ठीक है, नोट कर लीजिए। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO की स्थापना, इससे क्वेश्चन आपके पार्ट भी यानी कि ट्रेड से संबंधित आए थे। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बात करें इसके मुख्यालय की, इसका मुख्यालय आप अगर जानते हैं तो आप लिखेंगे आंसर और यस। इसका मुख्यालय जनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना। सात अप्रैल 1948, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट गांव में समुचित शौचालय की जिम्मेदारी किन किन की होती है? जो गांव में समुचित
स्वच्छता की जिम्मेदारी किस किस की होगी? ये होते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत जो इसको बोलते हैं, स्वास्थ्य कर्मी और गांव के लोगों की। ठीक है। ESS अपनी भारत में कहाँ और क्या बनाती है? ESS एक कंपनी है, वो भारत में क्या बनाती है? तो वो बनाती है टॉयलेट। कहाँ की कंपनी है? केरल। दोस्तों ये केरल की कंपनी है, टॉयलेट बनाती है। ठीक है। आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीआर की फुल फॉर्म क्या है? एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। टीम मार्क्स, जो मार्क्स है, मार्क्स देखा आपने? मार्क्स जो हम लगाते हैं, मार्क्स सबसे पहले किसने बनाया? टीम मार्क्स, टीम BCCI। ठीक है, इसका आंसर है BCCI, टीम मार्क्स BCCI ने सबसे पहले टीम मार्क्स बनाया था। SBM की फुल फॉर्म, SBM को मतलब हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में। SBM 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। बेफिक्र होकर लाइक शेयर कमेंट करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, बच्चों को लिंक शेयर करते रहें। SBM स्वच्छ भारत मिशन, SBM को कहते हैं। पजल करने के लिए सब देता है, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया? ऑक्सीजन का नाम किस एंटोनियो लोवेगियर। एंटोनियो लोवेगियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 चीन से आने वाला प्रथम भारतीय कौन था? मनीष कुमार। ठीक है, मनीष कुमार थे ये। 11 मार्च 2020 को किसने वैश्विक महामारी घोषित की? तो ये की थी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, तो ठीक है, आपका राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को दिया है राष्ट्रीय जल पुरस्कार। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, IB की स्थापना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये पूछा गया है। IB पूछा गया है 2016 में। IB की स्थापना, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप लिखेंगे यस, और नहीं जानते तो आप लेंगे बोर्ड से। 1920 न्यू दिल्ली में, 1920 न्यू दिल्ली, 1920 न्यू दिल्ली में IB की स्थापना। इंटेलिजेंट ब्यूरो। ओके, राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। ओके, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, NATO, नाटो, बहुत फेमस। आजकल आपने देखा होगा यूक्रेन, भाई साहब यूक्रेन की धज्जी उड़ा दी रूस ने। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइट होने वाला है। जानते हो सन की दिमाग पुतिन, भाई बहुत तगड़ा हिसाब किताब बना के रखा है उसने। तो नाटो, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ। NATO, नाटो। पहले आप मुझे इसकी स्थापना बताएंगे। नाटो की स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, अमेरिका में। वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। ठीक है, बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं क्योंकि मेरी आज स्पीड बहुत तेज है। आप भी अपनी स्पीड तेज लाइए। ठीक है, और इस नाटो में कितने सदस्य देश हैं? आज नाटो का सुपड़ा साफ कर देंगे भाई हम, सही बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान में रखें। नाटो बहुत हाईलाइट में है। नाटो में 30 सदस्य देश हैं।
30 देश हैं और 2 देश इसमें मांग कर रहे हैं। भाई कसम पुतिन ना उड़ा देगा उनको, उनके दिमाग का ना सन की दिमाग है भाई। स्वीडन और फिनलैंड स्वीडन और फिनलैंड, स्वीडन और फिनलैंड, ये दोनों देश बोल रहे हैं हमें भी नाटो की सदस्यता चाहिए। तो पुतिन ने कह दिया अगर मेरे दिमाग यहां से यहां पहुंच गया तो भाई उड़ा देगा सबको, क्योंकि बहुत तगड़ा हिसाब किताब है उसका। ठीक है, ओके। तो नाटो आप समझ चुके हैं, नाटो पूरा मैंने आपको करवा दिया। हाँ कपिल शर्मा भाई, आप जल्दी जल्दी से इसके नोट्स बनाते रहें। पीडीएफ का काम आपका जारी है, जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी पीडीएफ। कमेंट कर कर मुझे बताते रहें कि आप मतलब क्या क्या चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 दिन में शौचालय को कितनी बार साफ करना चाहिए? 7 दिन में शौचालय को 2 बार साफ करना चाहिए। ओरली मैं आपको करवा देता हूं, 7 दिन में शौचालय को 2 बार साफ करना चाहिए। ठीक है, पूरे क्वेश्चनों का एक ही क्लास में निचोड़ हम आपको दे रहे हैं। सेफ्टी टैंक की न्यूनतम चौड़ाई कितनी है? सेफ्टी टैंक की न्यूनतम चौड़ाई 750 मीटर। ठीक है, 750 मीटर सेफ्टी टैंक। ओके, सेफ्टी टैंक की सफाई हर 5 साल में एक बार होनी जरूर है। सेफ्टी टैंक की सफाई हर 5 साल में जरूर होनी चाहिए, नहीं तो चौक हो जाएगा भाई कसम। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये, मैं समझा रहा हूं, आप कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर बाथरूम तथा टॉयलेट की दीवार पर कैसा रंग होना चाहिए? ठीक है, कैसा रंग? तो गुलाबी, हल्का पीला और सफेद। गुलाबी, हल्का पीला और सफेद। बाथरूम की जो दीवार होती है गुलाबी, हल्का पीला और सफेद। आपने शौचालय देखे भी होंगे, सुलभ शौचालय जो सरकारी शौचालय होते हैं उनमें यही कलर आपको मिलेगा। तो ठीक है, मिलेगा। तो आप जल्दी जल्दी से आप करते रहिए। सैनिटाइजर में कितने प्रतिशत एल्कोहल होना चाहिए या होता है? तो ये होता है 60%। सैनिटाइजर में एल्कोहल 60%। सब ठीक है। झाड़ू कितने प्रकार की होती है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट 2016 का क्वेश्चन। झाड़ू कितने प्रकार की होती है? आप इस आंसर जानते हैं आप इस क्वेश्चन का, तो आप लिखेंगे यस, नहीं तो नो। झाड़ू 3 प्रकार, कुस्की झाड़ू, मोरपंख और नारियल के पत्ते की या फूल झाड़ू, एक ही बात, फूल झाड़ू। ठीक है, फूल झाड़ू कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शौचालय दिवस 19 नवंबर को शौचालय दिवस। ये मैंने लाइव क्लासेस में पूछा था, तो शायद किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं बताया था। तो ठीक है ना, शौचालय ध्यान रखना 19 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य ने मोदी किचन शुरुआत की थी? किस राज्य ने मोदी किचन शुरुआत की थी? तो ये की थी तमिलनाडु ने, जब कोरोना चल रहा था। तो जब तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत की थी। तो ठीक है, तमिलनाडु ने इसकी शुरुआत की थी। लॉकडाउन के कारण किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरुआत किया? तो ये किया मध्य प्रदेश, एमपी। रेडियो स्कूल ये किया एमपी ने। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आपके क्वेश्चन करने। सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम मिशन अन्ना सेवा योजना किसने शुरू की थी? तो ये रिलायंस फाउंडेशन, रिलायंस कंपनी के मालिक मुकेश अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन। ठीक है, स्पेलिंग पर मत जाइएगा, स्पेलिंग इंग्लिश में कमजोर है हम। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस का नाम कोरोना कैसे पड़ा? तो उसका जो देखा होगा आपने, कोरोना का नाम कोरोना जो है कैसे पड़ा, कोरोना का जो नाम है वो कैसे पड़ा? तो आपने एक ये देखा होगा, ऐसे क्राउन स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर, क्राउन स्ट्रक्चर। इस वजह से इसका नाम कोरोना पड़ा था, आपने देखा होगा, ठीक है, आपने देखा होगा इसका, ठीक है। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? वेरी नाइस क्वेश्चन। पर्यावरण अधिनियम कब लागू हुआ? 19 नवंबर 1986। 19 नवंबर 1986 को पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ, ठीक है, पर्यावरण अधिनियम लागू हुआ। जैविक कचरा कैसा होता है? जैविक कचरा आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइक शेयर कमेंट करते रहें साथियों, ये एफर्ट सिर्फ आपके लिए ही लगाया जा रहा है, ठीक है। हाँ, क्या क्वेश्चन था? हाँ, जैविक कचरा, हाँ, डिस्पोजल, जैविक कचरा डिस्पोजल को बोलते हैं, डिस्पोजल, जैविक कचरा, जैविक कचरे को डिस्पोजल बोला जाता है। तो ठीक है, स्टाफ टैंक की आयु, स्टाफ टैंक 20 से 30 ईयर, 20 से 30 ईयर इसकी आयु होती है। एनसीआर का मैंने बता दिया, नेशनल कैपिटल रीजन, जैविक कचरा बता दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, भारत में जल प्रदूषण नियम कब लागू हुआ? कानून कब लागू हुआ? 1977। जल प्रदूषण अधिनियम 1977, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दिवस, अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? शौचालय 2 प्रकार के होते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। शौचालय 2 प्रकार, जल रहित, नल रहित, ठीक है, जल रहित नहीं, ठीक है। और भारत में अधिकतर कौन से शौचालय पाए जाते हैं? पिट शौचालय, हमारे भारत में जो पाए जाते हैं पिट शौचालय। तेरा साथ है कितना प्यारा, गम लगता है जीवन सारा ठीक है। तो आज का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया गया? पढ़ ले भाई, पढ़ ले, फालतू कमेंट नहीं, ठीक है। सीआरपीएफ का 83वां दिवस कब मनाया गया? 19 मार्च 2022। ठीक है। और इसका एक और है, सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल। शौर्य दिवस 9 अप्रैल। ये कुक वालों के लिए भी आएंगे क्वेश्चन, और ये हर ट्रेड के लिए, इसका ट्रेड से कोई संबंधित नहीं है, ये आपके पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो साथियों, लाइक शेयर कमेंट लिंक शेयर करते रहें, क्योंकि सिर्फ आपका यही प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जो आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट कर रहा है। और आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा सीआरपीएफ, ऐसे बोलिएगा सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ लाइव क्लासेस। तो सबसे पहले आपको अपना चैनल, आपको अपना यूट्यूब चैनल, जॉब जरूरी चैनल आपको वहाँ मिलेगा। साथियों, मिलते हैं ऐसे ही कल मिलेंगे। डेली क्लास होगी, डेली हमारी क्लास लगती है, तो ठीक है, डेली क्लास आप लेते रहें।
भाई सही बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद कर आएंगे, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेक्ट में करा दिया है और आगे भी 500 प्लस क्वेश्चनों का भंडारा है मेरे पास पूरा। ठीक है, तो साथियों राम राम, नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे, धन निरंकार। साथियों मिलते हैं, जय हिंद।